गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आइए आज हम ईसीजी और कार्डियो डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। बच्चों, ये ईसीजी, इसका डायग्राम इधर है, आप ये देखें, ये ईसीजी है। आप पैराग हॉस्पिटल आप गए होंगे, जो स्टैंडर्ड ईसीजी है। अभी आप जब हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने पिट 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 की आवाज़ सुनते होंगे। तो ये जो अपनी ईसीजी मशीन है उसी की आवाज़ आती है, और जब कभी पी करके जो करने लगती है तो ये कार्डियक अरेस्ट का सिग्नल होता है। कार्डियक अरेस्ट मीन्स हमारा दिल का धड़कना बंद हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट इसको बोलते हैं। ये जो मशीन है उसको दिस टाइप ऑफ मशीन ईसीजी जिसको बोलते हैं, उसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हमारा मशीन का नाम है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो पेपर में जो रिपोर्ट निकलती है उसको हम ग्राम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो पेपर में रिपोर्ट आती है उसका नाम है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है। ये उल्टा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल प्रेजेंटेशन जो दिस टाइप ऑफ द मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इस मशीन से हम पाते हैं हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ठीक, टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, एक स्टैंडर्ड ईसीजी पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम दो लीड लगाएंगे, एक लेफ्ट इसमें रिस्ट में, दूसरी राइट रिस्ट में जब लगाएंगे, और तीसरी लीड जो है क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड को होता है तो उसमें लेफ्ट एंकल में लगाएंगे। उसी चीज़ को ये बता रहा होगा इसमें। मशीन कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स रहती हैं, 1 टू ईच, 2 कलाइयों में रहती हैं, एक लेफ्ट एंकल में रहती है। हेड कंटिन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। ये क्या करती है, हार्ट की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। इसके लिए हार्ट के फंक्शन को जानने के लिए ज़्यादा डिटेल में जानने के मल्टीपल लीड्स भी लगाई जाती हैं, कई सारी लीड लगाई जाती है, अपने चेस्ट में लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं, तो हमको इसलिए 3 लीड लगाएंगे, उसका एक सर्किट बनाते हैं। इसमें लगाएंगे, इसमें लीड लगाएंगे, और लेफ्ट जो है एंकल में लगाएंगे, उससे एक सर्किट बना देते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, जो कि ये स्टैंडर्ड ईसीजी कहलाती है। आगे इससे बच्चे देखिए, ये देखिए, ये जो ईसीजी की जो रिपोर्ट है ये स्टैंडर्ड ईसीजी है। इसमें सभी का लगभग इसी प्रकार का ईसीजी आना चाहिए। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, जो 3 वेव हैं, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, 3 इनको बोलते हैं, इसको बारे में बताते हैं। ये सभी का, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी अगर सबका स्टैंडर्ड है, कोई नॉर्मल नहीं है, तो इसी प्रकार की रिपोर्ट आती है। ये पी वेव को कह रहा है। जानते हैं पी वेव क्या है? कि हम जानते हैं, पहले बच्चे थोड़ा सा एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा। देखिए ये डायग्राम है, ये डबल सर्कुलेशन का भी, पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारा राइट एट्रियम है, ठीक, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इतना हमारा हार्ट है, ठीक। राइट एट्रियम में क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड जाता है कहाँ को, राइट वेंट्रिकल को, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड होने, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाता है, लंग में ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। अब इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, या प्योर ब्लड जिसको कह लीजिए। एक परमेनली वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से इसके बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, जो कि हम उसको मिट्रल वाल्व कहते हैं। ये फिर इसको एओर्टा के थ्रू फेंक देता है, डार्सल एओर्टा के थ्रू ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को फेंक देता है, शरीर के अलग अलग अंगों को जाता है, जहाँ करके कैटरीज में जा करके इनका फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड टिश्यू को जाता है, टिश्यू से फिर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो ये एक हमारा डबल सर्कुलेशन है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ईसीजी पढ़ते हैं, इसको जान लेंगे तो आसानी होगी। ये डबल सर्कुलेशन इसको हम कहते हैं। मतलब एक सर्कुलेशन तो ये है, बिल्कुल इधर से ये इम्प्योर ब्लड चल रहा, और इधर से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है। इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। हमारा ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, यहाँ कैपिलरी में आकर के ये एक्सचेंज होता है। और थोड़ा सा ये आर्टरी का स्ट्रक्चर है, अभी पढ़ाने चूंकि ये सब आएगा, पहले डायग्राम समझ लेते हैं बहुत अच्छा रहता है। ये आर्टरी है,
ठीक है, ये आर्टरी को उसको दिखाया गया है और ये वेन के पार्ट को दिखाया गया है। तो इसमें ये स्मूथ मसल है, ये 3 लेयर होती है, ट्यून का स्टेमिना, ट्यून का मीडिया और ट्यून का एक मिनट 3 लेयर होती है बच्चों, अभी आगे पढ़ाया जाएगा। 3 लेयर होती हैं। ये लेयर इसमें इसका लूमेन जो है, जो स्पेस खुला रहता है आर्टरी में, थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि आर्टरी को बहुत फोर्स से ब्लड को फेंकना पड़ता है। इसकी मसल जो है ये पोर्शन मोटा होता है, इसका लूमेन जो थोड़ा सकरा होता है। जबकि वेन का क्या रहता है, देख रहे हैं, इसका लूमेन जो है फैला रहता है और इसमें इसकी स्मूथ मसल थोड़ा सा कम होती है। 3 लेयर में से एक लेयर जो स्मूथ मसल की है वो कम होती है। हाँ, इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है और इसका प्रेशर कम होता है। ये जो प्रेशर चलता है, हार्ट जो फेंक रहा है, इस प्रेशर को हम ये प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। जो वापसी का जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक कहलाता है। ठीक, ये सब चीज़ें भी इसे पी वेव वायरस वेव में नापी जाएगी। ये देखिए, ये पी वेव है। पी वेव हमारा कहाँ से शुरू होता है? जब राइट साइड से हार्ट कहाँ आया, एट्रियम के अंदर आया, राइट एट्रियम है, और इधर साइड से बाएं तरफ से लेफ्ट ऑर्किड में है, मतलब दोनों आर्टरियम, इधर से आर्टरियम ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो जब दोनों मिल करके कंट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से उसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? एसए नोड से। एसए नोड से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तो वो एट्रिया को कंट्रैक्ट कराएगा। दोनों एट्रिया जब कंट्रैक्ट करती हैं, 0.1 सेकंड के लिए कंट्रैक्ट करती हैं, उसको कंट्रैक्ट बोलिए या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कह लीजिए, या उसको सिस्टोल भी कह सकते हैं। तो ये पी वेव 0.1 सेकंड के लिए होता है, क्योंकि 8 सेकंड की जो साइकिल होती है, 0.1 सेकंड का होता है। देन उसके बाद ये ब्लड कहाँ चला जाता है? इस बीच हमारा एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, डिपोलराइज हो गया। तो हमारा जब वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, तो वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल जो रेस्टिंग पोजीशन जो रिलीज कर रहा था, अब उसका डिपोलराइजेशन होगा, वो कंट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आर्टरिया का साइड हमारा वो छोटा होता है, 0.1 सेकंड का होता है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनती है, इसका साइज जो थोड़ा सा देखने में बड़ा होगा, क्योंकि इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, साइज भी उसका ज़्यादा बड़ा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ये 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। ये डिपोलराइजेशन हुआ, इसका डिपोलराइजेशन हुआ, फिर उसके बाद जब इसका ब्लड चला गया वेंट्रिकल में फिर इसका डिपोलराइजेशन जब होगा तो 0.3 सेकंड का टाइम लेता है। यहाँ जस्ट जैसे क्यू वेव मेरी जैसे शुरू होगी, क्यू की जैसे स्टार्टिंग होगी, तो जब वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा बढ़ा, प्रेशर उसके अंदर ब्लड गया तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ा। 30% ब्लड का हमारा 70% ब्लड जो है वो ऑटोमेटिक वो चलता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो 30% ब्लड और है उसके लिए ये प्रेशर बनाना पड़ता है इसको। तो जो ये ब्लड है आर्टरिया से ही, जब आर्टरिया से 0.1 सेकंड का जो टाइम लगा, देन जब वेंट्रिकल में पहुंचा, यहाँ पर 0.3 सेकंड का टाइम लगा। स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में ये हमारे दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे। ठीक, और जैसे ये जा करके ये जब यस पहुंचेगा, तो जो हमारे जो सेमी लूनर वाल्व जो हैं वो खुले रहते हैं। जब इस पे पहुंच गया तो हमारा सेमी लूनर वाल्व भी बंद हो जाते हैं। जहाँ पर लब का साउंड आता है, यहाँ पर डब का साउंड आता है। ये 0.3 सेकंड के लिए होता है, और दोनों बाद में जा करके ज्वाइंट डायस्टोल करते हैं दोनों, यानी कि ये रिपोलराइजेशन इसका होगा, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होगा, जा करके दोनों डायस्टोल पोजीशन में चले जाते हैं, रेस्टिंग पोजीशन जिनको आप कह सकते हैं। ये पूरा टाइम जो 0.8 सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का टाइम होता है इसमें, 0.3 सेकंड का टाइम इसमें, 0.4 सेकंड का टाइम इसमें। वही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पेशेंट कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल, पढ़ा दिया मैंने आपको। ईच पीकिंग ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर पी टू टी दैट करस्पॉन्डिंग टू द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट को जो कि दर्शाता है। पी वेव को कह रहा क्या, ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया, व्हिच लीड्स टू द कंट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया, दोनों आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल को दर्शाता है, व्हिच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जो वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कंट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल की शुरुआत करता है। और पी वेव क्या करता है, इसको ये रिपोलराइजेशन दर्शाता है। ठीक है, उसी चीज़ को जो मैंने आपको बता दिया, इसको कह रहा हूँ इसमें काउंटिंग ऑन नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अगर आप काउंट करें तो ये क्या होता है, इट इज ये पीरियड होता है दैट कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट
ये हार्ट बीट को दर्शाता है। जितनी बार ये डिपोलराइज होगा उतने जो हमारे हार्ट बीट होंगे। सिंस द ईसीजी आफ्टर फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, सिंस द अलग अलग लोगों से जो ईसीजी प्राप्त किया जाता है वो रफली क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनमें कुछ वेरिएशन हो, अगर कोई वेरिएशन होता है तो क्या ये एबनॉर्मलिटी को दर्शाता है, कोई डिजीज हमारे अंदर है। तो हेंस इट इज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, इसका जो है बहुत ही क्लिनिकल महत्व है इसका। डबल सर्कुलेशन मैंने आपको बता दिया बच्चों, डबल सर्कुलेशन मैंने आपको बता दिया। ये डबल सर्कुलेशन बारे मैंने आपको ठीक से बता दिया है। बच्चों रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ये तो आपको पहले भी बताया जा चुका है। हमारा हार्ट एक बार में 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है, और एक बार में हमारा कार्डियक आउटपुट जब निकालते हैं तो 70 ml एक बार में, उसका स्ट्रोक कितना होता है, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 है, उसको 72 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नियरली 5 लीटर आ जाता है। ईच वेंट्रिकल इतना जो है उसको पंप करता है। तो ये जो नॉर्मल एक्टिविटी जो हमारी हार्ट की है, इसको हमारे ब्रेन में एक मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, एक सेंटर होता है, उसमें दो होते हैं। एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें दो सेंटर होते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये कार्डियक जो हमारी एक्टिविटी है इसको घटा बढ़ा देते हैं। ब्रेन यूँ तो हमारा सब ऑटोरिथमिक है, उसकी मसल सब ऑटोरिथमिक है हार्ट की, लेकिन ये इसको घटाने बढ़ाने की क्षमता रखता है, हार्ट की एक्टिविटी को घटाने बढ़ाने की क्षमता रखता है, उसी बारे में बता रहा है। ये जो है ऑटो रेगुलेटेड नोडल टिश्यू, ये सेल नोड वगैरह जो मैंने बताया उसके थ्रू ये तो ठीक है। और यद्यपि पैरा हार्ट हमारा जो है नोडल टिश्यू से ही चलता है, और हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, हमारा हार्ट जो है मायोजेनिक में सिर्फ जो है उसकी धड़कन होती है। लेकिन ये स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगाटा कैन मॉड्यूलेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एएनएस के द्वारा। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इसको घटा बढ़ा देता है, उसमें न्यूरल सिग्नल होते हैं, ये क्या करते हैं, सिंपैथी दर्शाते हैं एएनएस से। कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं और उसकी जो है वेंट्रिकुलर कंस्ट्रक्शन को बढ़ा देते हैं, कार्डियक आउटपुट को इस प्रकार से बढ़ा देते हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल जो है, ये अदर कंपोनेंट ऑफ द ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का एक अदर पार्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक, जो कि उसको नॉर्मल ले जाता है, कार्डियक आउटपुट, और जो उसको जो बढ़ गया था उसको नॉर्मल लाता है, सही ला करके करता है। डिक्रीजेज द रेट ऑफ हार्ट बीट करेगा, उसके हार्ट बीट को रेट को डिक्रीज कर देगा, स्पीड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ द पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट को घटा देगा। इसके अलावा बच्चों एक और हमारे पास होती है, एक मेडुला एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के जस्ट ऊपर से छोटी होती है एड्रिनल ग्लैंड। उसका कार्टेक्स और मेडुला दो पोर्शन होते हैं। मेडुला से एक और हार्मोन निकलता है इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, वो भी हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। इसके बारे में आप जब हार्मोन के बारे में बताएंगे तो आपको उसमें इसका डिटेल बताएंगे इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में। अच्छा बच्चे इसके डिसऑर्डर ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से जो लोग हैं, ज़्यादातर मेरे जो साथी हैं उनने बहुतों को शिकायत रखती, किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी का हाई है, किसी को कहीं अटैक जो पड़ चुका है, इन सब के बारे में क्या अंतर होता है थोड़ा थोड़ा वो जानते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपोटेंशन मैंने बताया, जो सिस्टोलिक बोलते हैं, जो 120 mm ऑफ मर्करी होता है इसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और एक्टिव वाले को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। 120 क्या होता है, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, जब उसने कंट्रैक्ट किया, उसको सिस्टोल किया, तो जो प्रेशर मेरी आर्टरीज में गया उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जब ये आर्टरी के थ्रू वापस आया तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर, दूसरे रूप में जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता होता है उस पोजीशन में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है। और जो हमारी आर्टरी में एक प्रकार से आर्टरी में हमारा ये रहता प्रेशर 120 में ऑफ मरकरी, और वेंस में 80 mm ऑफ ये मरकरी होता है प्रेशर। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। जब इससे आप बार बार उसका नाप दीजिए कह रहा है, इन दिस मेजरमेंट 120 mm मरकरी इज द सिस्टोलिक, ये बता रहा है सिस्टोलिक है,
पंपिंग प्रेशर और 80 mm क्या होता है, डायस्टोलिक रेस्टिंग प्रेशर जिसको बोलते हैं। ये बार बार इसको अगर चेक करने पर हमारा ये इस पे आता है, जैसे बार बार में चेक किया 140/90 के या इसके ऊपर आता है, 140 हो या 90 हो या इसके ऊपर हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा हाइपरटेंशन कहलाता है। इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो हमारे उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन हमारे क्या है, किडनी है, ब्रेन है, इनको डैमेज कर सकता है, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताया गया, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज कैन अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। अब बच्चों इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको सीएडी बोलते हैं। बच्चों जो हमारी हार्ट में भाई हार्ट को भी तो ब्लड की सप्लाई चाहिए, हार्ट को भी आर्टरी जानी चाहिए, हार्ट में भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। तो कोरोनरी आर्टरी जो है ये एओर्टा से निकल करके और हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक। और कोरोनरी वेन जो है हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की मसल से लेकर के उसको राइट एट्री में डालती हैं, जिन्हें हम कोरोनरी वेन कहते हैं। ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें जो कोई डिजीज हो जाती है इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी बोलते हैं, मोस्ट पॉपुलर सीएडी बोलते हैं। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई या जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, फैट की मात्रा बढ़ गई या फाइब्रस टिश्यू की मात्रा बढ़ गई, तो क्या करते हैं, जो भी मैंने आपको आर्टरी पढ़ाई थी, आर्टरी में जो लूमेन होता है उस लूमेन को सकरा कर देते हैं, वहाँ जा कर के ये जम जाते हैं, ठीक। तो उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, हमारी आर्टरीज को ज़्यादा प्रेशर उसमें लगाना पड़ता है, जिससे ये दिक्कत आने लगती है। कोई चीज़ कह रहा है वेसल सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, दिस कॉज द डिपॉजिट ऑफ द कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। कुछ मेक्स द लूमेन आर्टरीज नैरो, उसको नैरो बना देती है। एंजाइना क्या होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं इसको। सिम्टम्स ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल, जब ऑक्सीजन की मात्रा हमारे हार्ट को नहीं मिल पाती, मसल्स नहीं मिलती, तब ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है। और एंजाइना कैन आकर, ये किसी को भी हो सकता है, आदमी को, वुमेन को, किसी भी एज ग्रुप में, बट इट इज़ मोर कॉमनली अमंग द मिडिल एज, ज़्यादातर मिडिल एज में, और एल्डरली जिसमें हम लोग भी आते हैं उनमें ज़्यादातर होता है। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ठीक है। इसमें एक वर्ड है हार्ट फेलियर। भाई हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम है ऑक्सीजन ब्लड को पंप करना। जब हार्ट अपने काम को नहीं कर पा रहा तो उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। अभी देख से लिखा था, हार्ट फेलियर मीन्स दैट स्टेट ऑफ हार्ट when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body, जितनी हमारी बॉडी को ब्लड की आवश्यकता उतना नहीं पंप कर रहा तो इसको हार्ट फेलियर कहते हैं। इट इज समटाइम्स कॉल्ड कंजेसिव हार्ट फेलियर। कंजेसिव हार्ट फेलियर मीन्स कि ये लंग को भी इफेक्ट करता है। तो ज़्यादातर देखा हो कुछ जो बीपी के पेशेंट होते हैं वो चल नहीं पाते, उनको सांस फूलती है, उनके लंग्स में भी प्रॉब्लम आती है, इसको कंजेसिव हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक। कंजेशन ऑफ द लंग्स is one of the main symptoms of this disease, ठीक है। Heart failure is not the same. Heart failure is not the same as the cardiac arrest. Cardiac arrest क्या होता है? Cardiac arrest महत्वपूर्ण है। Cardiac arrest means दिल का धड़कना बंद हो गया, उसकी बीट बिल्कुल बंद हो गई, उसका तो नाम सख्त हो गया, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट में उनका पेशेंट गया काम से, when the heart stops beating, हार्ट को बीट करना ही बंद कर दिया तो उसको मौत उससे निश्चित हो गई। हार्ट अटैक को हम ये भी बोलते हैं, जो हार्ट अटैक कभी ऊपर वाला आया था, इसी में हार्ट अटैक होता है। व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, हार्ट अटैक होता है। और फिर भी हम जब इसको नहीं कर पाते हैं, केयर नहीं किया, तो अल्टीमेटली हमारा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। और दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन body fluid and circulation. Tomorrow I will come with another chapter. Okay, thank you.